नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विवेक सिंह द मोटिवेशनल एंड पॉलिटिकल स्पीकर पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ में हम ये चीज़ देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो पता नहीं दुनिया में क्या क्या कर जाते हैं और चले जाते हैं, और जिनका नाम बहुत होता है। ठीक है, यानी कुछ वो नया तड़कता भड़कता दुनिया में लेकर आते हैं, कुछ भी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में कुछ नया कर जाते हैं जो कभी कोई सोचता नहीं है। जब वो चले जाते हैं उनका खूब नाम होता है, वो रहते हैं तब भी उनका खूब नाम होता है, उनके काम के, उनके सर्विसेज के। लेकिन उसी बीच क्या होता है कि हम उनमें से बहुत से लोग ऐसे हो जाते हैं जो शॉर्टकट अपनाने लग जाते हैं और वो किसी भी चीज़ों को मिमिक करने लग जाते हैं और कॉपी करने लग जाते हैं। हाँ, यानी कि जो आइडियाज़ बुलंदियों तक गई, उसको लगता है सबको कि अरे यार हम भी वही आइडिया लेके चलते हैं तो हम भी शायद बुलंदी तक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो किसी एक के लिए ही होता है। यानी कि वो आइडिया जो सक्सेसफुल होती है और जो बुलंदियों तक लोगों को ले जाती है, वो किसी एक पर ही लागू होता है। यानी कि आप अगर उसको देख के आप उसके पीछे पीछे फॉलोअर बनेंगे, उसको कॉपी करेंगे, उसको मिमिक करेंगे, तो व्हाट डू यू थिंक, विल यू सस्टेन इन द मार्केट? चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी तरह का कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, नो। तो आपको इनोवेटिव बनना पड़ेगा, आपको भी एक इन्वेंटर बनना पड़ेगा, कुछ नया लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, आप उनके कार्यों से आप सीख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। वो आपके लिए केस स्टडी के रूप में अच्छा हो सकता है कि हाँ भाई उसने अच्छा काम किया, वो बुलंदियों तक पहुंच गया। लेकिन उसमें से आपको सारी चीज़ों को कॉपी नहीं करना, आपको उसमें अपने नए आइडियाज़, अपने इन्वेंशंस, अपने जो बोलते हैं ना कि इनोवेटिव आइडियाज़, आपको उसके अंदर में ऐड करने हैं और आपको उसको 2 लेवल ऊपर ले जाना है, आपको अपने बिजनेस को, अपने जो भी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ऐसा करने वाले लोग बड़े कम है मार्केट में। लोगों को कॉपी करने में बड़ा मजा आता है। फिर वो क्या करते हैं, कॉपी करते 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 वो ऐसे डुप्लीकेसी की वो दुनिया में आ जाते हैं कि फिर लोग उनके प्रोडक्ट्स को, उनके सर्विसेज को लेने से कतराते हैं, उनको छोड़ देते हैं कि भाई ये तो डुप्लीकेट कर रहा है, पता नहीं ऑथेंटिकेशन इसके पास है कि नहीं, ये ऑथेंटिकेट है या नहीं है। सो लेट्स गो टू द रियल वन, यानी कि जो सही है, जो रियल है, जो शुरू से आ रहा है, जो बुलंदियों तक गया है, हम उसी के पास जाएंगे सर्विसेज लेने या प्रोडक्ट लेने के लिए। उससे क्या होता है, बाकी की जो सर्विसेज होती है, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो मार्केट में पिट जाते हैं। और वैसे ही फॉलो करने वाले अदर जो भी कंपनीज हैं, मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी का एग्जांपल नहीं देना चाहता, ठीक है, बट आप लोगों को समझ में आता है ये चीज़ें मार्केट में आप देखते हैं, तो वहाँ पर वो पिट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि ये हर वर्ग के लोगों के लिए बोल रहे हैं, और कि आप कुछ अपना इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर के आया कीजिए, उसमें ऐड करके आगे बढ़ा करें। और ये मैं स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, और स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो भी प्रिंसिपल्स, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने एकेडमिक्स के अंदर में ना, जैसे हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को भी एक सब्जेक्ट को बनाएं आप, जिसमें आपको प्रैक्टिकल कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के तौर पर आपको बच्चों से लेना है। क्योंकि देखिए आज के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके पास अलग अलग डिफरेंट आइडियाज़ हैं फॉर फ्यूचर। ठीक है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से आप ले लें या किसी भी तरह के सर्विसेज से ले लें, इंफ्रास्ट्रक्चर अपने कंट्री की, वर्ल्ड की, और क्या हो सकता है बढ़िया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। तो आपको स्टूडेंट से भी आप कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लें। जिस तरह से हम हिस्ट्री पढ़ते हैं पास्ट चीज़ों को याद रखने के लिए, क्योंकि हमें ज़रूरी है हिस्ट्री पढ़ना, करंट में हम पढ़ते हैं ताकि हम लाइफ में प्रोग्रेस करें और आगे बढ़ें। करंट स्टडीज़ करके, उसमें एग्जाम्स दे करके और कंपटीशन करके हम आगे बढ़ें प्रोग्रेसिवली। ठीक है, उसी तरह से हमें फ्यूचर के लिए भी उन बच्चों से कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लेने चाहिए। कुछ जितने भी मार्क्स के कुछ वैसे पेपर रखने चाहिए बच्चों को, उसमें एकेडमिक्स में आप जोड़ें या उसको बाहर रखें। ठीक है, ये स्कूल के ऊपर छोड़ा जाता है, ठीक है, या एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ा जाता है कि वो इसको कैसा करना चाहते हैं, बट इसको उनको इंप्लीमेंट करना चाहिए और लाना चाहिए। और इससे क्या होगा कि आप बच्चों से अगर कुछ 10, 20 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर के भी कुछ ऐसे पेपर रखेंगे जिसमें उनसे आप इनोवेटिव आइडियाज़ मांगेंगे अलग अलग सब्जेक्ट पे, कि अच्छा चलो अगर हमारे को भविष्य में अभी कुछ ऐसा चीज़ नहीं है। ठीक है, जैसे अभी देखिए अब आने वाले समय पे पानी पे भी जहाज, वो क्या नाम है आपका, प्लेन उतरेगा, चलेगा, बस चलेगी हाइड्रोजन के थ्रू या जो भी अलग चीज़ों के थ्रू। तो ये 5 साल पहले तक तो किसी ने नहीं सोचा था कि अच्छा भाई बस भी दौड़ेगी पानी पे, समुद्र पे शॉर्टकट चलेगी, बस चलेगी उस पे हाइड्रोजन की मदद से। तो कैसे होगा ये? उसी तरीके से आने वाले 20 साल के बाद क्या होगा ऐसा, ये सारी चीज़ें हम, यानी फ्यूचर प्लानिंग भी हम बच्चों से ले सकते हैं ऐसे आइडियाज़ की। फ्यूचर प्लानिंग के लिए विज़न उनका चेक करने के लिए, उनका विज़न क्या होता है, वो क्या सोचते हैं कि आज से 20 साल के बाद करंट जो टेक्नोलॉजी है, करंट सिचुएशन जो है कंट्री की या वर्ल्ड की, उसके अकॉर्डिंगली हम आफ्टर 10 ईयर्स वेयर कैन वी गो, और क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे आइडियाज़ उनसे बच्चों से लेने चाहिए। उससे क्या होगा, उनके माइंड भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा विजनरी बनेंगे, उनके सोच में भी काफ़ी सारा बदलाव आएगा, और ऐसा लगेगा कि हाँ भाई इस बच्चे ने आज से 10 साल बाद के लिए क्या इसने विज़न रखा है अपना, वो कितना कारगर होगा। ये सारी चीज़ों को हमें सेलेक्टिवली आपस में मिला करके उसका एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा हर स्कूल वाइज, और उसको निकाल करके हम आगे इसको गवर्नमेंट को भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, और इस तरह से बच्चों में प्रोत्साहन भी बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा उनके अंदर में। ऐसे लगेगा कि यस वी आर ऑल्सो डूइंग समथिंग फॉर आवर कंट्री एट दिस एज, अभी पढ़ने वाले इस एज पे, और उनके अंदर में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, और उनको जो आगे बोलते हैं ना कि रोजगार के लिए उनको बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़ेगी। अपने जब वो स्टडीज़ कंप्लीट करेंगे और एक जॉब के लेवल तक जब वो पहुँचेंगे तो
बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगी मार्केट के अंदर में जिसके कारण उनको जॉब मिल सकता है और पॉसिबिलिटी है उसके मिलने की। क्यों? क्योंकि आप इस साइकिल को जब शुरू करेंगे ना, ये आइडियाज़ वाली, जो विजनरी आइडियाज़ वाली फ्यूचर की बच्चों से, तो धीरे धीरे आने वाले 10 साल 12 साल के बाद ही वो बच्चे रेडी होंगे जॉब के लिए। तब तक बहुत सारी चीज़ें कंट्रीज जो हैं वो करके रेडी रहेंगी उस समय। तो मेरा ये चीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, स्कूल वालों से भी, बच्चों से भी, अभिभावक से भी, पेरेंट्स से, टीचर से, प्रिंसिपल से, सबसे ऐसे रिक्वेस्ट है कि इन सारी चीज़ों को ना, इस तरह के कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ वाले पेपर्स भी आप अपने एकेडमिक्स में ज़रूर शामिल करें। आप उसको भले ही आप उसको रिजल्ट पे के पैरामीटर से बाहर रखें, ये आपका लुकआउट है, ठीक है, लेकिन इन सारी चीज़ों को आप जरूर लाएं उसमें। इससे बच्चों की टेस्टिंग भी हो जाएगी अच्छे से, उनके माइंड के, उनके विजन्स के बारे में, फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में, व्हाट दे थिंक अबाउट देयर कंट्री, व्हाट दे थिंक अबाउट द वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं, उनका विजन कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे वीडियो के माध्यम से जो मेरे सर्विसेज चालू हैं उसको भी आप अवेल करें, ठीक, और मेरे इस वीडियो पे कमेंट करें। कुछ अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर उस पर सुझाव दें अपना, कुछ गलत लगा उसमें भी आप अपना सुझाव दें, और सर्विसेज को जरूर अवेल करें मेरे। एक बार जरूर अवेल करके आप देखें कि कैसा है मेरा सर्विस का पोर्टल, कैसा है, मैं ऑनलाइन सर्विस कैसा दे रहा हूँ आपको, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी इश्यूज़ पे आपको किस तरीके से मैं समझा पा रहा हूँ, एक बार जरूर अवेल करें, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ, फॉर योर फ्यूचर। गुड नाइट, बाय बाय।